समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन एक बार फिर से अपने बयान को लेकर विवाद में है। इस बार उन्होंने धराली आपदा को लेकर यह कहा, दुनिया चलाने वाले के इंसाफ से इंसान नहीं बचता है। एसटी हसन के मुताबिक धराली में आपदा इसलिए आई क्योंकि उत्तराखंड में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं होता है। हालांकि यह पहला मौका नहीं है जब हसन ने किसी मुद्दे पर विवादित बात कही हो। इस मुद्दे पर फायर ब्रांड डिबेट आप देखेंगे। कई खास मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। भरा हुआ है, आदमी है, इसमें आदमी है। उत्तराखंड के धराली में कुदरती आफत से पूरा देश आहत है, लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन को इसमें कुदरत का इंसाफ दिखता है। उत्तराखंड में और हिमाचल प्रदेश में दूसरे के मजहब का कोई सम्मान नहीं हो रहा। और मैं तो कहता हूँ कि किसी भी धार्मिक स्थल के ऊपर, चाहे वो दरगाह हो, मस्जिद हो या मंदिर हो, बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, भले से आप खाली करा लें। इस दुनिया को चलाने वाला कोई और है, और जब उसका इंसाफ होता है तो फिर वो आदमी कहीं से भी अपने को नहीं बचा पाता। हसन का दावा है कि उत्तराखंड में दूसरे धर्मों के साथ भेदभाव होता है, इसलिए ऊपर वाले ने राज्य के लोगों और यहाँ की सरकार को सजा दी है। हसन का बयान न सिर्फ हैरानी भरा है, बल्कि उनकी सोच पर भी सवाल उठ रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उत्तराखंड की सरकार ने लगातार कई अभियान चलाए। कांवड़ यात्रा के दौरान ऑपरेशन कालनेमी चला, तो अवैध निर्माण को जमींदोज करने के लिए भी अभियान चला। यही नहीं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने सार्वजनिक रूप से संदेश दिया है कि देवभूमि में एक भी घुसपैठिया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो काम हमारा चल रहा है, अवैध मदरसे हैं, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे, अतिक्रमण, वो अभियान है हमारा। हमारी आज की बहस भी इसी सवाल पर है, क्या किसी राज्य को अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए कुदरत की सजा मिलनी चाहिए? जी न्यूज पर फायर ब्रांड डिबेट में खास मेहमान जुड़ रहे हैं, आप बने रहिए जी न्यूज के साथ। जाहिर तौर पर जो बातें कह रहे हैं एसटी हसन, उससे कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। उस पर हम चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता देता हूं कि आखिर आपदा में क्या अवसर तलाश रहे हैं ये नेता। एसटी हसन ने क्या कहा, उत्तराखंड में दूसरे मजहब का सम्मान नहीं। उसके आगे वो क्या कहते हैं कि धार्मिक स्थल पर बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, और इसके आगे उन्होंने जो बात कही वो देखिए, दुनिया चलाने वाले के इंसाफ से इंसान नहीं बचता। अब आप सोचिए, एक ऐसी घटना जिसमें कई लोगों की जान चली गई, क्या एक नेता को इस तरीके का बयान देना चाहिए? एसटी हसन ने जो कहा वो हम आपको बता रहे हैं। और दरअसल एसटी हसन का ये जो बयान है, पहली बार इस तरीके की बात उन्होंने नहीं कही है। पहले भी इस तरीके के बयान कई मौकों पर वो देते रहे हैं। ऐसे में सवाल कई है। चर्चा की शुरुआत में करूं उससे पहले मेरे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनसे मैं आपका परिचय भी करवा दूं। शरद त्रिवेदी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, उनसे हम बातचीत करेंगे। अमितोष पारिक है, प्रवक्ता है वीएचपी के। नूर अहमद अजहरी हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर जुड़ गए हैं, और नाजिम खान भी हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। पहला सवाल नूर अहमद साहब आपसे है, क्या यह संवेदनहीनता नहीं है इस तरीके की बात कहना, जहां इतने लोगों की जान चली गई, कुदरत का इतना बड़ा कहर देखने को मिला है, आपदा में भी अवसर तलाश रहे हैं क्या एसटी हसन? मैं एसटी हसन की साथ की बात से सहमत हूं। उन्होंने जो कहा है, तरह की बातें नहीं करती। क्या मक्का शरीफ में बहुत सारी भगदड़ होती है, मक्का शरीफ में बहुत ज्यादा हज के दौरान भी कई बार ऐसी वारदात हुई है, क्या उसके बारे में भी इसी तरह से कहेंगे वो? और भी बहुत सारे सवालात मैं कर सकता हूँ। एसटी हसन साहब, मजहब के नाम पर जो आप राजनीति कर रहे हैं ये अच्छी बात नहीं, और आप लोग भी उनके बयान को उठा करके टीवी पर दिखाने लगते हैं कि दुनिया ये बात मान ले कि मुसलमान ये कह रहा है। मतलब नहीं, वो ऐसा तो किसी ने बोला नहीं। आप भी तो मुस्लिम हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं ना इसी चैनल के माध्यम से। हमने एसटी हसन का बयान दिखाया, और ऐसे नेताओं को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है जो आपदा में अवसर तलाशते हैं। अब अपनी बात रखिए। मैं साहब बहुत खुले मन से कह रहा हूं, मैं ऐसे बयानों के साथ, हाँ ये बात तो ठीक है कि सम्मान होना चाहिए, सभी धर्मों का सम्मान सब लोग कहते हैं, और होना भी चाहिए। जो बुलडोजर नीति है उसको खत्म करना चाहिए। जो धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है मुसलमानों के खास तौर से, उस पर सरकार को अब भी मान लेना चाहिए कि हमने गलत किया और गलत हम कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी मिसाल जो आपदा हुई है, ये तो प्राकृतिक आपदा है, तो कहीं भी हो सकता है, हमारे घर में भी हो सकता है, हमारी मस्जिद। और प्राकृतिक आपदा तो ऐसी चीज है ना शरद त्रिवेदी साहब,
कि वहां पर क्या पता था जब उस तरीके का सैलाब आया, तो सैलाब ये थोड़ी देख रहा था कि वहां पर हिंदू कौन है, मुस्लिम कौन है, क्रिश्चियन कौन है। बहुत सही बात उसमें तो तमाम लोग उसकी चपेट में आए होंगे। अगर कोई मुस्लिम भी वहां खड़ा रहा होगा उस वक्त उस जगह पर, वो उसकी भी मृत्यु हुई होगी। शरद त्रिवेदी जी, बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। समाजवादी पार्टी प्रसिद्ध है, जैसे माननीय मुलायम सिंह जी ने कहा था कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। इनके महान समाजसेवी जो है आजम खान साहब ने कहा था एसएसपी और डीएम से हम जूते पॉलिश कराएंगे। वो ये बता दें कि अफगानिस्तान में जब भूकंप आया था, पाकिस्तान में जब भूकंप आया था, टर्की में जब भूकंप आया था और पाकिस्तान में जब 3 साल पहले बाढ़ आई थी, वहां पे 1/3 पाकिस्तान जलमग्न हो गया था। इसको तो वही चला रहा है जिसकी ये बात कर रहे हैं। लेकिन जहां पे पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश इसके लिए डोनेशन दे रहा है, चंदा आ रहा है, हर जाति, हर वर्ग का, हर धर्म का व्यक्ति वहां मदद के लिए खड़ा है। हमारी जो सेना वहां पे है वो किसी जाति, धर्म या मजहब की सेना नहीं है, वो भारत की सेना वहां पे लगी हुई है। इस तरह के बयान को देके ये लोग समझ रहे हैं कि साहब जो एक वर्ग को ये भारत के जो मुख्य धारा से अलग कर लेंगे। इन्होंने जो कोशिश करी थी, इनको आजमगढ़ में और रामपुर में उसका सबक मिल गया। ये दोनों जो है वो सेकुलर क्षेत्र थे और यहाँ दोनों से इनकी जमानत जब्त हो गई। तो ये जो हालात हैं समाजवादी पार्टी के कि 11 साल समाजवादी पार्टी का चूंकि बार-बार नाम ले रहे हैं, इसलिए मैं एक सवाल इसमें जोड़ दे रहा हूं। सुन लीजिए मेरी बात। तो क्या आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेता को आगे आकर माफी मांगनी चाहिए इस बयान के लिए, इस तरह की बात जो कही गई है? नहीं अखिलेश जी, ये तो बहुत ही लोडेड बात है कि 24 घंटे हो गए इस बयान को, समाजवादी पार्टी ने इसका खंडन तक नहीं किया है। आज तक किसी ने नहीं कहा कि साहब इस तरह की जो बातें करी जा रही हैं इससे आप किसी मजहब का भला नहीं कर रहे हैं, ना किसी देश का भला कर रहे हैं, ना हमारी किसी जाति, ना किसी धर्म का किसी का भला नहीं कर रहे हैं, और ना इसमें सियासी रोटी आपकी सिकने वाली है। 11 साल से आप उत्तर प्रदेश से बाहर हैं, कांग्रेस पार्टी 36 साल से उत्तर प्रदेश से बाहर है। ये हालात इनके इसी जो मजहब की राजनीति कर रहे हैं उसी का ये नतीजा है। जहां जहां बुलडोजर चला है, सुप्रीम कोर्ट ने एक भी जगह ऐसा नहीं कहा है कि वहां गलत चला है। उत्तर प्रदेश में जहां बुलडोजर चला है वो सिर्फ गैर कानूनी जमीन पे चला है, जहां जमीनों पे कब्जा करके मस्जिदें बनाई गई, जहां जमीनों पे कब्जा करके वहां पे आप जौहर यूनिवर्सिटी है उसमें 1760 की हेरिटेज बिल्डिंग है, यतीम खाना, उसको इनको हैंड ओवर किया गया है। जो आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा जो चला रही है अपना हमसफर रिजॉर्ट, वो सरकारी जमीन पे चल रहा है। अब वहां पे इन्होंने सर्किट हाउस खोला हुआ है जौहर यूनिवर्सिटी में। नाजिम खान जवाब दीजिए। और उत्तर प्रदेश सरकार ने 12 करोड़ का कल्चरल सेंटर खोला है। ठीक है, तो ऐसी जगहों पर बुलडोजर चल जाए तो क्या दिक्कत है नाजिम खान साहब? और इसमें आपदा को इस तरीके से देखते हैं एसटी हसन, अगर वहां भी उनको धर्म का चश्मा नजर आ गया तो क्या कहिएगा इस पर? हाँ अखिलेश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बुलंद आवाज आ रही है, बोलिए। हाँ अखिलेश जी, देखिए यहाँ पर जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर आपदा आई है, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है। मैं देखिए चाहे वहाँ नुकसान हिंदू भाई का हो या मुसलमान भाई का हो, नुकसान होता है, जानी माल हो या जानी माल के अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पर नुकसान हुए। और रही बात यहाँ पर जिस तरीके से मस्जिद और दरगाह की बात करी गई है, उत्तराखंड में तो हमेशा मस्जिद और दरगाह हमेशा निशाने पर रही है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कल मैं महाराष्ट्र के अंदर में एक मस्जिद है, वहां पे मैंने नमाज अदा करी थी। अखिलेश जी आपको बता रहा हूँ, वहां पे तो वहां मस्जिद के बाहर मैंने देखा था कि हिंदू भाइयों ने अपनी दुकानें लगा रखी है मस्जिद के पास में, तो सोचे उनको कितना व्यापार मिल रहा है। लेकिन यहाँ पर तो कुछ लोग ऐसा नफरती माहौल बना देते हैं कि भाई हिंदू के मंदिर के पास अगर कोई मुसलमान दुकान लगा लेता है, मैं दुकान क्यों लगा ले? अखिलेश ये देखिए ये चल क्या रहा है देश के अंदर, जबकि यहाँ तो हिंदू मुसलमान सब एक है, लेकिन देश के अंदर जिस तरीके से नफरत की खोदी जा रही है ये गलत है। और दूसरी बात, यहाँ पर जो बात कही गई है एसटी हसन साहब ने, यहाँ पर कही है कि भाई देखिए मस्जिद और दरगाह को लेकर, अब देखिए जब कुदरत का निजाम होता है, जब इंसाफ की बात होती है, तो वो चाहे उसमें हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो, उसमें इंसाफ में भाई देखिए उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ता है। लेकिन नहीं, एक मिनट, खामियाजा भुगतना पड़ता है, कुदरत का इंसाफ है, मतलब एसटी हसन ने जो बात कही आपको लगता है बिल्कुल सही कह रहे हैं, तभी इस लाइन पे अपनी बात रख रहे हैं ना आप? नहीं अखिलेश जी, अखिलेश जी देखिए, अल्लाह की मार के जब पड़ती है ना तो उसमें कोई नहीं बचता, ना उसमें हिंदू बचता है ना मुसलमान का। और अल्लाह की ये मार है अमितोष पारीक जी, ये अल्लाह की मार है। अगर जो कह रहे हैं यहाँ पर जो बात जो वो कह रहे हैं उनका मतलब ये निकाला जाए?
नाजिम खान जो कह रहे हैं। मुझे तो अभी तक लग रहा था कि एसटी हसन का ही दिवालियापन आ चुका है, एसटी हसन का ही बचपना चालू है। लेकिन जब नाजिम खान को सुनता हूं जो अपने नाम के आगे स्कॉलर लगाते हैं तो मुझे बहुत हैरानीजनक होती है और पीड़ा भी होती है। जो एसटी हसन यहाँ पे भारत में हुई आपदा की बात कर रहे हैं, वो एसटी हसन से पूछो ना, लीबिया के अंदर में जिस तरह से साइक्लोन आया था तब कहां चले गए थे, ओमान में आया था तब कहां चले गए थे, यूए में फ्लड आई तब कहां चले गए थे, सीरिया टर्की में अर्थक्वेक आया तब कहां चले गए थे। वहां किसकी मार थी भाई? वहां किस भगवान की मार थी। लेकिन वहां मरते हुए लोग सिर्फ एक ही मजहब के थे, लेकिन एसटी हसन और नाजिम खान जैसे लोग नहीं आते। उत्तर काशी में जो विषय हुआ, अगर बुलडोजर चलाया गया तो वो नोटिस के ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का नोटिस लीगल एक्शन और वो देके चलाए जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर में आप जिम कॉर्बेट के अंदर में जाके मजार खोल लोगे तो क्या उसको पूजा जाएगा? आप लीगल मदरसे चला लोगे तो क्या उसको माना जाएगा? एसआईटी की प्लॉट के अंदर इलीगल मदरसे आए थे तो वो हटाए गए, बुलडोजर चले तो जलाए गए, मजार हटी तो हटी गई। एनफोर्समेंट कहीं भी होगा वो हटाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन लोग जो अल्लाह की मार की बात करते हैं वो न्यायालय में भरोसा नहीं करते। जो लोग एसटी हसन को सही ठहराते हैं तो यही लोग कहते हैं कि कोविड इसलिए आया क्योंकि हिंदू को मारना था। ये वही लोग हैं जो सीसीटीवी फुटेज ऑब्जेक्शन पर क्लेम करते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये लोग हैं जो हिंदू को धोखा स्वामी के साथ हो रहे कहते हैं तो चुप हो जाते हैं। ये लोग हैं जो एसटी हसन कहते हैं कि कावड़ में एक आतंकवादी संख्या है, ये चुप हो जाते हैं। ये वही लोग हैं जो एसटी हसन कहते हैं। चर्चा को हम आगे बढ़ाएं इसके पहले एक मिनट, हसन के बयान पर शहाबुद्दीन बरेलवी का बयान भी सामने आ गया। वो कह रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा धर्म नहीं देखती है, राजनीति या धर्म का रंग देना इसे बहुत ही गलत है। सुनिए जरा पहले आप ये बयान। इंसाफ होता है, इसको जो है इस्लाम मजहब से या हिंदू मजहब से जोड़ के जो लोग देखते हैं तो ये उनकी बेवकूफ़ी है। और ये खुदा से तो दुआ करना चाहिए कि कहीं भी कोई इस तरह की आफत नागहानी नहीं हो और कोई भी इलाका मुश्किल में गिरफ्तार न हो। इसका ना मुसलमानों पर जुल्म ज्यादती से संबंध है, ना हिंदुओं से इसका ताल्लुक है। ये एक आफत नागहानी है। नाजिम खान साहब, आपने सुना क्या कह रहे बरेलवी? आप तो अल्लाह के इंसाफ तक पहुंच गए, आप तो एसटी हसन से भी 2-4 कदम आगे निकल गए थे। हाँ अगले से देखिए, जो मैंने कहा, मैंने देखिए एक प्रकृति का नियम बताया, लेकिन हम लोगों को बड़ा दुख है यार। देखिए एसटी हसन साहब, अरे भाई क्या है ये प्रकृति का नियम? एक मिनट, प्रकृति का क्या नियम है इसमें? है ये कुदरती आपदा है। अगर वहां इस तरीके की घटना सामने आई, आपको लग रहा है कि जो सैलाब आया या कहीं भूस्खलन होता है, चट्टान खिसकता है, तो पूछता है पहले कि हिंदू हो कि मुसलमान तुम्हारे ऊपर आकर गिरे ना गिरे? ये होता है क्या? हाँ अगले से देखिए, मैंने कहा कि हम एसटी हसन साहब के बयान का समर्थन नहीं करते, उनका ये निजी बयान हो सकता है। और देखिए मैंने तो अपना लेकिन आपने अल्लाह का इंसाफ कह दिया, इसका क्या मतलब निकालूं मैं? सुन लीजिए, मैंने तो पहले ही अपना दुख प्रकट कर दिया था। देखिए मैंने ये कहा कि दुख प्रकट करके अगली लाइन में आप कह दीजिएगा कि अल्लाह का इंसाफ है, तो इसका मतलब क्या निकालेगा इंसान? वहां तो कई लोगों की जान गई है ना, ये कौन सा इंसाफ है आपको नजर आता है? हाँ देखिए जहां मौत होती है हम लोगों को बड़ा दुख होता है, इंसानियत खत्म होती है तो हम लोगों को बड़ा दुख होता है अगले से। और रही बात यहाँ पर, देखिए पहाड़ जिस तरीके से फिसलते हैं या आपदा आती है तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। और देखिए हम लोगों को अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि ऐसे आपदा ना हो, हिंदू मुसलमान सब एक साथ मिलजुल करें। लेकिन यहाँ पर दरगाह और मस्जिदों को जिस तरीके से टारगेट किया जाता है, अरे अमित तो सुन लीजिए भाई, पेट में दर्द होने लगता है। आपदा में भी हिंदू मुसलमान मिलकर मेरे भाई बात सेवा करने पहुंचो ना। इस तरह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक सेवा करने पहुंचते क्यों नहीं हो? जब फ्लड आती पहुंचते क्यों नहीं हो? सेवा क्यों नहीं करते? आपदा में हिंदू मुसलमान करने बैठ जाते हो यहाँ। एक एक करके बोलिएगा, चूंकि स्काइप के जरिए आप लोग कनेक्टेड है, तो अगर हम लोग सभी एक साथ बोलेंगे कोई किसी को सुन नहीं पाएगा। नाजिम खान 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करिए, फिर आता हूं अमितोष आपके पास। हाँ अगले से मैं ये कहता हूँ कि जहां पर भी आपदा होती है, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख होता है। यहाँ पर इंसानियत का जो होता है, इंसानियत के साथ ये गलत है। लेकिन क्या है, अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलती। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी वो बेहतर फैसले करता है अल्लाह ही जानता है। हम तो सिर्फ अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह सबकी रक्षा कर, हिफाजत कर। तो बताइए मैंने कौन सी बात? अरे भाई आप इसको इसमें अल्लाह का फैसला कह रहे हैं, मतलब क्या आपको लगता है कि कोई भी ऊपर वाला किसी भी धर्म के जो भगवान है, अल्लाह है, क्या वो ये चाहेंगे कि लोगों की जान चली जाए? आप इसे इंसाफ तक शब्द आपने इसमें दे दिया थोड़ी देर पहले जब आप अपनी बात कह रहे थे। अमितोष आपकी बात अधूरी रह गई थी। धन्यवाद अखिलेश। इतनी शर्मनाक बात है ये कि ये लोग इसमें भी हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं। क्यों वहां पे नहीं पहुंचते सेवा करने के लिए?
क्यों एसटी हसन वहां सेवा करने नहीं पहुंचे? राष्ट्रीय स्वयंसेवक को लगातार कटघरे में खड़े करते हैं, लेकिन वहां स्वयंसेवक पहुंचता है, चाहे वो जूनागढ़ हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे देश का कोई सा भी कोना हो, चाहे फूड पैकेट्स बांटो, सेवा के लिए हम आगे रहते हैं। लेकिन एसटी हसन इस आपदा के अंदर में भी हिंदू मुसलमान करने दिखाता है कि ए फॉर आजमगढ़ खान पढ़ने वाले लोग और ए फॉर अखिलेश और डी फॉर डिंपल और एम फॉर मुलायम पढ़ने वाले पीडीए पाठशाला के लोग आपदा के अंदर में भी हिंदू मुसलमान करेंगे। ये उनकी राजनीति देश ने देख लिया है। शरद जी, क्या समाजवादी पार्टी के नेताओं को इस पर माफी नहीं मांगनी चाहिए? एसटी हसन का जो बयान है। नहीं, देखिए, अगर इससे अपनी राजनीतिक रोटियां ये सेक सकते हैं तो इसके इनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। आप देखें कि भारत ने जब पेशावर में स्कूल में अटैक हुआ था, 150 बच्चे मारे गए थे, तो कोई सरकार का ऑर्डर नहीं था कि उस पर शोक मनाया जाए। भारत के हर स्कूल में शोक मनाया गया था कि ये बच्चे थे, ये किसी मजहब या किसी धर्म के नहीं थे, और जो मारने वाले थे वो भी अल्लाह अकबर कह रहे थे, जो मरने वाले थे वो भी अल्लाह अकबर कह रहे थे। यहां कोई हिंदू मुसलमान नहीं था। लेकिन जिस देश में हमें ये खोजना है कि हमें किस तरह अपने देश को बांटना है, किस तरह अपने समाज को बांटना है, किस तरह अपने धर्म में हमारे लोगों को धर्म में बांटना है, वो उस सोच के खिलाफ है ये। हमने जो सोशल डिलीवरी करी है उसमें हमने कोई जाति धर्म नहीं देखा। जो 18% थे उनको 37% बेनिफिट मिला है। पहले एक 1.25 लाख जो है हज यात्री जाते थे। माननीय मोदी जी ने सऊदी राजा से बात करके उनको अनुरोध किया कि जब दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी हमारे देश में है तो दूसरे सबसे ज्यादा हज यात्री भारत से जाने चाहिए। ये हमारी सोच है। 168 यहूदी धर्म के लोग हैं गुजरात में जिनको हमने माइनॉरिटी स्टेटस दिया, उन पे आप पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते। ये हमारा सेकुलरिज्म है। लेकिन इनका सेकुलरिज्म सिर्फ ये है कि साहब हिंदू मुसलमान करो और हिंदू धर्म में बांटो, संस्कृति में बांटो। जवाब दीजिए। नूर अहमद कुछ कहना चाह रहे हैं बहुत देर से, भाषा में बांटो। हाँ, नूर अहमद बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। जिन्होंने देश को भाषा में बांटा, ये वो लोग हैं, इनकी सोच है कि साहब किसी भी तरीके से हमको अपनी रोटियां सेकनी, पीडीए लाओ जिसमें सवर्ण नहीं होंगे, जिसमें आदिवासी नहीं होंगे, धर्म को जोड़ के हम अपनी सरकार चला लेंगे। एक तो अखिलेश जी ने हमारा नंबर काट के आपको दे दिया नंबर, क्योंकि आप भाजपा के प्रवक्ता हो। दूसरी बात ये हुई थी, इसके पहले आप अपनी पूरी बात विस्तार से रख चुके हैं। मुद्दे पे आइए ना, आप कहां चक्करों में पड़ जाते हैं नूर अहमद। आप तीसरी बार गए हो शरद जी के पास, इसलिए कह रहा हूं। हाँ, तो मैं बाकी नेताओं से भी तो बात कर रहा हूं, आपके पास भी आई गया। बोलिए, अपनी बात रखिए। सुन ले। मेरे ये जो एसटी हसन को घेर रहे हैं वो ठीक है, लेकिन एसटी हसन के जरिए समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं या मुसलमानों मुस्लिम समाज की पूरी कम्युनिटी को घेर रहे हैं। नहीं, मुस्लिम समाज को घेरना ये दूसरी बात है ना, दोनों को मर्ज कर मत करिए आपस में। लेकिन एसटी हसन समाजवादी पार्टी के नेता है, ये सच्चाई है। तो अगर कोई नेता किसी पार्टी का इस लाइन पे बयान दे रहा है तो क्या पार्टी की जिम्मेदारी जवाबदेही नहीं बनेगी? हाँ, वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद हैं, समाजवादी पार्टी के नेता है, उनके यहाँ के ऑफिशियल प्रवक्ता नहीं है। उनका नेता तो है भाई, सांसद रह चुके हैं। सांसद कोई मामूली होता है क्या? किसी पार्टी से कोई सांसद रहा हो? साफ लफ्जों में मैं कह रहा हूं कि ये जो रामपुर, आजमगढ़, पता नहीं कहां की बात अभी कर रहे थे, आपकी बेईमानियों की वजह से आज इलेक्शन कमीशन घेरे उसमें कटघरे में खड़ा है। पता नहीं आपको? लोकतांत्रिक मुल्क में इलेक्शन कमीशन पे उंगली उठाई जा रही है। कभी इस पर भी बात आप कर लो बैठ करके। बहुत बात होती है, देखा करिए जी न्यूज, थोड़ा समय निकालिए, देखा करिए, रनिंग कमेंट्री से बचिए, चैनल देखिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। खैर, मेरे पास अब वक्त नहीं है। जी न्यूज़।